आज का हमारा टॉपिक होगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी तक जितने भी मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, तो मैंने देखा कि उनको पढ़ाने के बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है एक्टिव से पैसिव को कन्वर्ट करने में। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का। बहुत सारे बोर्ड्स एग्जाम्स में, चाहे वो यूपी बोर्ड के एग्जाम हो, सीबीएसई बोर्ड्स के एग्जाम हो, आईसीएसई बोर्ड्स के एग्जाम हो या कंपटीशन के एग्जाम्स हो, हर जगह एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की इम्पोर्टेंस आपको देखने को मिल जाती है। तो आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस समझने के लिए सबसे पहले जिन लोगों ने अभी तक टेंसेस को नहीं समझा है, तो आपको टेंसेस को पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको टेंसेस नहीं आते हैं, तो आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आप जाइए, मैंने टेंसेस की अपनी 2 वीडियोज़ को अपलोड किया है, पार्ट 1, पार्ट 2। तो पहले आप लोग पार्ट 1 देख लें, ताकि आपके एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के सारे डाउट्स, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के कॉन्सेप्ट के साथ। लेकिन इससे पहले मैं अपनी वीडियो को हाइड करूँगा, क्योंकि आप जो स्लाइड है वो सारी आसानी से पूरी स्लाइड को देख सकें। तो मैं अपनी वीडियो हाइड करता हूँ। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इस स्लाइड में, द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। अभी आप ये ना समझें कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बस आप ये समझिए कि एक्चुअल में इनफैक्ट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसको कैसे चेंज किया जाता है। क्या एक्टिव सेंटेंस का मीनिंग वही होता है जो पैसिव वॉइस का होता है? बिल्कुल नहीं। एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, उसका ऑर्डर चेंज करते हैं, लेकिन उसका जो इंटेंडेड मीनिंग होता है डेफिनेटली वो भी चेंज होता है। तो आइए बने रहिए मेरे साथ, डॉक्टर फरहान के साथ, मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आज अब हम समझने जा रहे हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, इन मोस्ट इंग्लिश sentences with an action verb, the subject performs the action denoted by the verb। तो यहाँ पर आप इस सेंटेंस के थ्रू हम कह सकते हैं कि जितने भी इंग्लिश में टेंस के जो सेंटेंस होते हैं, जनरली उसमें एक्शन वर्ब्स को सब्जेक्ट के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। उसमें सब्जेक्ट की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। सब्जेक्ट के बिना एक्टिव सेंटेंस को बनाना मुश्किल होता है, इसलिए हर एक ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट जरूर होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो एक्टिव सेंटेंस या एक्टिव वॉइस होता है, एक्टिव सेंटेंस होते हैं, उसमें सब्जेक्ट एक्शन वर्ब से परफॉर्म किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कुछ आपके लिए सेंटेंसेस दिए हैं। हालांकि जो कुछ ऐसे बच्चे जो बेसिक्स के हैं, बिल्कुल भी नहीं पता है, तो उन लोगों को टेंसेस को सीख लेना चाहिए। और ये बहुत आसान होने जा रहा है, इसमें कोई बहुत टफ नहीं है। तो जैसा मैंने कहा कि जो एक्टिव सेंटेंस होता है, उसमें सब्जेक्ट एक्शन वर्ब को परफॉर्म करता है। इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं, द मैन मस्ट हैव ईटन 5 hamburgers। hamburgers मतलब बर्गर्स के लिए बोला है। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है मैन है, जैसा कि हमने यहाँ पर हाईलाइट किया है बोल्ड में, द मैन। तो दिस इज द सब्जेक्ट, क्योंकि मैन की बात हो रही है। कैसे पता चला मैन की बात हो रही? क्योंकि आप सवाल करेंगे कि कौन बर्गर्स को 5 बर्गर्स को खा रहा है, तो हमारा आंसर होगा मैन। तो इसलिए मैन यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। अब मैन क्या कर रहा है यहाँ पर? ईटिंग, खाने का काम हो रहा है। दैट मीन्स एक्शन हो रहा है, खाने का एक्शन हो रहा है। वो मैं पहली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो ये खाने का काम हो रहा है, इज डूइंग द ईटिंग, मतलब वर्ब खाने का काम हो रहा है। तो ये हमारा एक्टिव सेंटेंस है। पहले आपको एक्टिव को समझना है, उसके बाद हम पैसिव को समझेंगे। कॉन्सेप्ट समझने के बाद फिर हम सारे टेंसेस का, सारे सेंटेंसेस टेंसेस को एक्टिव एंड पैसिव में आगे की जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम उसको कन्वर्ट करेंगे। तो जैसा हम बता रहे थे कि यहाँ पर ये जो मैन है, ये हमारा सब्जेक्ट है सेंटेंस में, जो ईटिंग का काम कर रहा है, बर्गर खा रहा है। तो दैट मीन्स सब्जेक्ट
एक्शन वर्ब को परफॉर्म कर रहा है, इसलिए ये एक्टिव सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस आप देखिएगा, मार्लिन मेल्ड द लेटर। यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है मार्लिन है। कैसे पता? क्योंकि जब आप सवाल करेंगे हु मेल्ड द लेटर, लेटर किसने भेजा है, जवाब हमें मिलेगा मार्लिन ने भेजा है, तो दैट मीन्स ये सब्जेक्ट है। क्या कर रहा है? इज डूइंग द मेलिंग, मेल कर रहा है, वो लेटर भेजने का काम कर रहा है। मेलिंग का मतलब लेटर भेजना, मेल करना, है ना। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या करा रहा है? एक्शन वर्ब को परफॉर्म करा, सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म करा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये एक्टिव सेंटेंस है। थर्ड सेंटेंस देखेंगे हम, कलरफुल पैरट्स लिव इन द रैन फॉरेस्ट। तो यहाँ पर कौन रैन फॉरेस्ट पे रहता है? पैरट्स। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा पैरट्स हो गया। क्या कर रहा है? आर डूइंग द लिविंग, रहने का काम, रहने का एक्शन हो रहा है, इसलिए पैरट हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। तो इस लिहाज से, इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट एक्टिव रहता है, एक्टिव रोल परफॉर्म करता है, एक्शन वर्ब के थ्रू एक्शन कराया जाता है, सब्जेक्ट करा रहा है, इसीलिए हम इसको एक्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसा कि मैंने नीचे इसमें लिखा है, बिकॉज द सब्जेक्ट्स डज, डूअर जिसको कहते हैं, डूअर करता, काम कराने वाला। तो यहाँ पर सब्जेक्ट करता है, काम करा रहा है, और एक्ट्स अपॉन, किसी चीज के थ्रू काम हो रहा है, एक्शन के थ्रू काम हो रहा है, द वर्ब जो है वर्ब। इन सच सेंटेंसेस द सेंटेंस आर सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस। तो ऐसे सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो अब एक चीज हमारी क्लियर हुई है। अभी हम आपको ये ना सोचे कि हम अभी पढ़ रहे हैं, अभी बस समझने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप अच्छे से समझ पाएंगे इस कॉन्सेप्ट को, तो आगे आपको इसको कन्वर्ट करने में या बोलने में, लिखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आप समझने की कोशिश करिएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि अगर सब्जेक्ट के थ्रू वर्ब से काम कराया जाता है, परफॉर्म एक्शन कराया जाता है, तो वो एक्टिव सेंटेंस होते हैं। सब्जेक्ट डूअर होता है, मेन काम उसके थ्रू होता है, इसलिए एक्टिव सेंटेंस उसको बोलते हैं। तो एक्टिव वॉइस इसी को कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जैसे कि आप नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं, पैसिव वॉइस। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पैसिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। जैसे अभी मैंने बताया एक्टिव, सब्जेक्ट परफॉर्म किया जाता है। अब पैसिव में क्या होता है, अब इसको समझते हैं। जैसा you can see on the slide, I have mentioned here, one can change the normal word order for many active sentences. तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो एक्टिव सेंटेंस का ऑर्डर होता है, नॉर्मल ऑर्डर क्या होता है, उसमें सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, नॉर्मल ऑर्डर होता है सेंटेंस का। तो अगर उस ऑर्डर को हम रिवर्स ऑर्डर में कर दें या उस ऑर्डर को हम चेंज कर दें, तो उसको हम पैसिव वॉइस बोलते हैं। जैसा आप लोगों को बहुत बार बताया जाता होगा कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है, उसको हम सब्जेक्ट रख लेते हैं। और जो हमारा वर्ब होता है उससे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, फिर मेन वर्ब का यूज होता है थर्ड फॉर्म में, फिर उसके बाद हम जो हमारा सब्जेक्ट होता है एक्टिव सेंटेंस में उसको हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो इस सेंस में हम कह सकते हैं कि जो एक्टिव सेंटेंस का ऑर्डर होता है, जो वर्ड का ऑर्डर होता है, स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, उसको हम चेंज कर देते हैं, उसको हम पैसिव वॉइस बोलते हैं। सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि चेंज द नॉर्मल वर्ड ऑर्डर ऑफ मैनी एक्टिव सेंटेंसेस, दैट इज पैसिव वॉइस, उसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। और समझने की कोशिश करते हैं कैसे, दोज विद अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सो दैट द सब्जेक्ट इज नो लॉन्गर एक्टिव। अब हम कैसे करते हैं, अब हमें उस सेंटेंस में ये देखना होगा, एक्टिव सेंटेंस में, कि एक्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसको हम पैसिव में सब्जेक्ट मान लेते हैं, और जो हमारा एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, ताकि वो अब इनएक्टिव हो जाए, अब उसका रोल ज्यादा नहीं होगा। अब रोल किसका होने जा रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रोल।
but is instead being acted upon the verb or passive. अब जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, अब ऑब्जेक्ट वर्ब को एक्शन कराएगा, ना कि सब्जेक्ट कराएगा, जो एक्टिव सेंटेंस में हो। इसके रिगार्डिंग मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। Note in these examples how the subject verb relationship has changed. अब कैसे जो सब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशनशिप होता है एक्टिव सेंटेंस में, हम कैसे उसको चेंज करते हैं, नॉर्मल वर्ड ऑर्डर को चेंज करते हैं। जैसे जो मैंने आपको ऊपर सेंटेंस दिया था, उसी सेंटेंस को देखते हैं। ऊपर सेंटेंस था द मैन मस्ट हैव ईटन 5 hamburgers। अब हमने उसको उसके ऑर्डर को चेंज किया है। जो उसमें ऑब्जेक्ट था उसको हम पहले ले लेते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या था, 5 hamburgers। तो ये ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर ले लिया। उसके बाद मस्ट हैव बीन ईटन थर्ड फॉर्म, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये सब हमने इसमें ऑर्डर में लगाया है। बाय द मैन, मैन के द्वारा। अब हम देख सकते हैं, अब यहाँ पर पैसिव वॉइस में जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, उस टाइम वो ऑब्जेक्ट होता था, लेकिन अब 5 hamburgers यहाँ पर अब ये सब्जेक्ट है, अब मैन सब्जेक्ट नहीं, hamburgers यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो दैट मीन्स hamburgers आर बीइंग ईटन। अब क्या हो रहा है, बर्गर खाए जा रहे हैं। फोकस यहाँ पर देखिए, पैसिव में बर्गर पे फोकस हो रहा है, ना कि मैन पे फोकस हो रहा है। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं कल तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहा हूं, ठीक है, एक तो ये बात हो गई। तो ये एक्टिव सेंटेंस हो जाए। अगर हम इसको पैसिव बनाएं तो मैं बोल सकता हूं कि तुम्हारा बर्थडे कल सेलिब्रेट किया जाएगा मेरे द्वारा। तो योर बर्थडे विल बी सेलिब्रेटेड बाय मी। तो ये पैसिव हो गया। तो यहाँ पर पैसिव इसलिए बनाए जाते हैं ताकि अब जो मेन हमारा सब्जेक्ट होता है उस पे इंसिस्ट ना करते हुए, उस पे फोकस ना करते हुए, जो हम काम करेंगे उस पे ध्यान जाए। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस किसको दी जा रही है, अब हम बर्गर्स को, ना कि मैन को। आई होप आपको क्लियर होता होगा। आगे बढ़ते हैं। द लेटर वॉज मेल्ड बाय मार्लिन। अब ऊपर जो सेंटेंस था हमारा एक्टिव सेंटेंस था, वो ऐसे था, मार्लिन मेल्ड अ लेटर, ठीक है। लेकिन पैसिव में हमने क्या किया, जो नॉर्मल वर्ड ऑर्डर था एक्टिव सेंटेंस का, उसको हमने चेंज किया है कि द लेटर वाज मेल्ड बाय मार्लिन, क्योंकि यहाँ पर जो लेटर था वो एक्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, जो हमें पहले लिखना पड़ता है। द लेटर वाज मेल्ड बाय द मार्लिन। मेल्ड थर्ड फॉर्म, वॉज क्यों लगाया, क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको समझाएंगे कि कैसे टेंसेस को चेंज किया जाता है। अगर प्रेजेंट टेंस है तो कैसे पैसिव को चेंज किया जाता है, पास्ट टेंस होगा तो कैसे पैसिव चेंज किया जाता है एक्टिव को पैसिव बनाने के लिए, जैसे हमने डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के वीडियो में समझाया था मैंने, ठीक है। लेकिन अभी आप ये ना समझें कि ये हम कैसे चेंज कर रहे हैं, बस ये समझने की कोशिश करें कि कैसे वर्ड ऑर्डर चेंज होता है एक्टिव सेंटेंस को पैसिव बनाने के लिए। तो आई होप आपको क्लियर होता होगा। यहाँ पर देखिए तो लेटर, यहाँ पर अब लेटर जो है वो सब्जेक्ट हो गया है। अब लेटर पे ज्यादा फोकस हो रहा है, लेटर की बात हो रही है, ना कि मार्लिन की। एक्टिव सेंटेंस में मार्लिन पे फोकस था, अब पैसिव में क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट पे फोकस होता है जो सब्जेक्ट बन जाता है। तो लेटर, लेटर, लेटर वॉज बीइंग मेल्ड, तो इसको ऐसे बनाएंगे, टेंस के अकॉर्डिंग इसको चेंज किया गया है ना। तो ये आपका पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट था। बिकॉज द सब्जेक्ट इज बीइंग एक्टेड अपॉन और इज पैसिव, सच सेंटेंस आर सेड टू बी इन पैसिव वॉइस। दैट मीन्स अब जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, जिससे जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो मेन सब्जेक्ट का काम करता है, और जो हमारा एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है अब वो इनएक्टिव हो जाता है। यहाँ पर अब जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो एक्टिव हो जाता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हम कह सकते हैं कि ये हमारा पैसिव वॉइस है। तो आई होप अब दोनों चीजों में आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कोई भी अगर आपसे पूछे कि एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है, बहुत सिंपल भाषा में आप बता सकते हैं। एक्टिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट, वर्ब
के थ्रू परफॉर्म किया जाता है, सब्जेक्ट पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है जैसे नॉर्मल सेंटेंस होते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस में जो एक्टिव सेंटेंस होता है उसके ऑर्डर को हम चेंज कर कर जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है अब हम उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अब हमारा सब्जेक्ट की तरह काम करता है। तो ये होता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आई होप आपको बहुत क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी कि आपको समझ में आ रहा है। आप मैं शायद आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत हो प्लीज कमेंट करिएगा और पूछिएगा, ताकि मेरा जो एफर्ट है आपको अच्छे से समझाने का, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने का, मुझे भी खुशी होगी। तो यहाँ पर एक नोट में मैंने दिया है कि कलरफुल पैरट्स लिव इन द रेन फॉरेस्ट कैन नॉट बी चेंज टू द पैसिव वॉइस बिकॉज द सेंटेंस डज नॉट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसा आपको बताया, एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए एक्टिव सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है, ताकि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट बना लें, तब कन्वर्ट होगा। यहाँ पर आप देखें कलरफुल पैरेट, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, लिव मेन वर्ब है, इन द रेन फॉरेस्ट यहाँ पर हमारा प्रीपोजिशन आ रहा है, आर्टिकल आ रहा है, नाउन आ रहा है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए इसको हम चेंज नहीं करें। कलरफुल पैरेट लिव इन द रेन फॉरेस्ट, ये ऐसे ही रहेगा। आई होप अब एक्टिव एंड पैसिव का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। और क्लियर करने की कोशिश करते हैं, मैं और इतना क्लियर कर दूंगा कि आप शायद हमेशा याद रखेंगे, कभी ये भूल भी नहीं पाएंगे। क्योंकि मैंने बहुत ही कोशिश की है अपने लेक्चर को, बहुत ही मेहनत से तैयार किया है आप लोगों को बनाने समझाने के लिए। तो आइए और अच्छे से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा नीचे, टू चेंज अ सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस डू द फॉलोइंग। What you have to do if you want to change the active sentence into passive voice, it's very easy, there is no problem, I'll make you understand. No way, any there will be no problem, I think. Okay, so it's very easy, no problem, don't be bother anything, feel free, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। पॉइंट नंबर वन, जैसा मैं ऊपर आपको समझा चुका हूं कि एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है। अब धीरे धीरे अब आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान होने जा रहा है। यहाँ पर स्टेप नंबर वन, मूव द एक्टिव सेंटेंसेस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले इनटू द सेंटेंसेस सब्जेक्ट स्लॉट। जो सब्जेक्ट स्लॉट होगा हमारा मेन सेंटेंस का। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक्टिव सेंटेंस लिया है, मार्लिन मेल द लेटर। ये एक्टिव सेंटेंस है, क्यों है ऊपर बताया जा चुका है आपको, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट के थ्रू वर्ब से परफॉर्म एक्शन कराया जा रहा है, इसलिए डायरेक्ट सेंटेंस एक्टिव वॉइस है, एक्टिव सेंटेंस है। मार्लिन मेल द लेटर। अब यहाँ पर हमें पहला जो हमारा स्टेप होता है इसको कन्वर्ट करने के लिए, फर्स्ट स्टेप ये होता है कि हमें इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है इसका, लेटर को भेजना। मार्लिन सब्जेक्ट है, ये हमारा मेल जो है वर्ब है, और द लेटर एक ऑब्जेक्ट है, उस लेटर को भेजना है। तो ये उनका ऑब्जेक्ट है, ये उनका उद्देश्य है, ये उनका मिशन है उस लेटर को भेजने का। तो इसीलिए हमें यहाँ पर क्लियर पता चल रहा है कि ये एक्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले पैसिव वॉइस के स्लॉट फर्स्ट पर रखते हैं, जिसको हम अब सब्जेक्ट मान लेते हैं पैसिव में, जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम रखेंगे द लेटर। पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में रखते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका लेटर है, तो द लेटर अपने ये सब्जेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए, स्टेप नंबर टू, व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बहुत आसान है। प्लेस द एक्टिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट। अब जो एक्टिव सेंटेंसेस का सब्जेक्ट है, जैसा मैंने दिया है मार्लिन सब्जेक्ट है एक्टिव सेंटेंस का, इनटू अ फ्रेज। फ्रेज, अब इससे पहले हमें एक फ्रेज बनाना है बिगिनिंग विद अ प्रपोजिशन बाय। कौन सी फ्रेज होगी, कौन सी प्रपोजिशन होगी, बाय। ठीक है, तो हम बीच का पार्ट अभी छोड़ देंगे, बहुत आसानी से समझने के लिए बीच के पार्ट को हम फिर समझाएंगे, क्योंकि हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले लिया है द लेटर। अब हमें एक शुरू करना है बिगिनिंग विद द प्रपोजिशन बाय। बाय तो किसके द्वारा, बाय मार्लिन, तो ये बीच का भी छोड़ देंगे, बाय मार्लिन, दिस इज प्रपोजिशनल फ्रेज, बाय मार्लिन, प्रपोजिशनल फ्रेज। क्योंकि
नाउन से पहले प्रपोजिशन लगी है, इसीलिए इसको प्रपोजिशनल फ्रेज कहा जाता है ना। तो बाय मार्लिन, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा स्टेप नंबर 2। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 पर। देखिएगा बहुत आसान है, ये पूरा कैसे बन जाएगा। एड ए फॉर्म ऑफ द ऑक्सिलरी वर्ब बी, बी फॉर्म ऑक्सिलरी वर्ब। अब वो जो हमारा मेन वर्ब होगा, इससे पहले जो अभी हमने प्रपोजिशनल प्रपोजिशनल फ्रेज को लगाया है बाय मार्लिन, उसके बीच में हमें क्या करना है, प्रपोजिशनल ऑक्सिलरी वर्ब बी वर्ब को लगाना पड़ेगी टू द मेन वर्ब, मेन वर्ब से पहले। ये हमारा मेन वर्ब है। एंड चेंज द मेन वर्ब्स फॉर्म, और मेन वर्ब की फॉर्म भी चेंज हो जाएगी। चेंज मतलब थर्ड फॉर्म हो जाएगी। उससे पहले ऑक्सिलरी वर्ब इज, आर, एम, वॉज, इज बीइंग, वाज बीइंग, इस तरीके से वो डिपेंड करता है कि हमारा सेंटेंस कैसा है। ठीक है, तो हमने इसके पहले मेन वर्ब से पहले बी ऑक्सिलरी क्या है हमारी, वाज। क्यों? क्योंकि ये पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस सिंपल पास्ट है, तो उसको कन्वर्ट करने के रूल आपको आगे बताए जाएंगे, इसलिए कंफ्यूज मत होना। ये बस आपको समझाने का तरीका है कि कैसे इसको बनाया जाता है ना। तो यहाँ पर वॉज, मेन वर्ब से पहले वॉज यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब आ गई है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर फॉर्म इसकी यही रहेगी, थर्ड फॉर्म मेल्ड ही होती है, मेल मेल्ड मेल्ड है ना, तो मेल्ड बाय मार्लिन। तो ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया। इट्स सो इजी, बहुत आसान है, आपको आई होप समझ में आया होगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब इस तरीके से एक्टिव को हमने पैसिव में कन्वर्ट कर लिया है। द लेटर वॉज मेल्ड बाय मार्लिन। तो ये 3 स्टेप है, इसको आप फॉलो करेंगे तो आसानी से एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट हो जाए। बिकॉज पैसिव वॉइस सेंटेंस नेसेसरी एड वर्ड्स and change the normal order action receiver of the action direction. They may make the reader work harder to understand the intended meaning. ताकि हम इसमें क्या करते हैं, हम जो इसका वर्ड का नॉर्मल ऑर्डर होता है उसको चेंज करते हैं, एक्शन जो होता है हमारा रिसीवर का वो हम अपोजिट कर देते हैं, उसका ऑर्डर चेंज करते हैं, ताकि जो इंटेंडेड मीनिंग होती है, अभी हमारी मीनिंग क्या थी कि मार्लिन मेल्ड द लेटर, हाँ मार्लिन ने लेटर भेजा, ये मीनिंग है। अब किसने भेजा? मार्लिन ने भेजा, किसी और ने नहीं भेजा। तो इसका मतलब इंटेंडेड मीनिंग, जो आप मीनिंग देना चाह रहे हैं, ये इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, द लेटर वाज मेल्ड बाय मार्लिन। हाँ, वो लेटर मार्लिन के द्वारा ही भेजेगा, लेटर की बात हो रही है यहाँ पर, लेटर को फोकस किया जा रहा है, तो ये इंटेंडेड मीनिंग होती है। आगे कुछ और ये पॉइंट 3 स्टेप के समझते हैं। एज द एग्जाम्पल बिलो इलस्ट्रेटेड, आई मीन अबव इलस्ट्रेटेड, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई, अबव होना चाहिए। अबव इलस्ट्रेटेड, अ सेंटेंस इन अ एक्टिव वॉइस फ्लोज मोर स्मूथली एंड इज इजियर टू अंडरस्टैंड देन द सेम सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो उस सेंटेंस को समझने के लिए बहुत आसान हो जाता है अगर हम वो सारे स्टेप को फॉलो करते हैं। तो इट इज जनरली प्रिफरेबल टू यूज द एक्टिव वॉइस, क्योंकि जनरली क्या होता है, मोस्टली बहुत से टाइम पर हम लोग सारे एक्टिव सेंटेंस को यूज करते हैं, लेकिन जब हमें उसका इंटेंडेड मीनिंग को चेंज करना होता है तो हमें ऑर्डर को भी चेंज करना होता है, ताकि टू चेंज अ पैसिव वॉइस सेंटेंस इनटू एन एक्टिव वॉइस सेंटेंस सिंपली रिवर्स द स्टेप डाउन अबव। ऊपर जो आपको बताया गया इस तरीके से सारे स्टेप्स को आप फॉलो कर कर एक्टिव से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। फिर से इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं, जो अभी आपको मैंने बताया था वही चीज आ रही है कि फर्स्ट स्टेप पे मूव द पैसिव सेंटेंसेस ऑफ सब्जेक्ट इनटू द एक्टिव सेंटेंस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट स्लॉट। तो यहाँ पर हमारा डायरेक्ट जो पैसिव वॉइस का था, अब ये पैसिव वॉइस हो गया। यहाँ पर द लेटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था एक्टिव सेंटेंस का, हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखे बताए, यहाँ पर मेंशन किया है, उससे पहले हमने सेंटेंस को नहीं लिखा है। तो हमें अभी अब दोबारा दूसरी तरीके से समझाना है। वो पैसिव सेंटेंस बन चुका है, पैसिव ये जो हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा एक्टिव सेंटेंस में ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था। दूसरे स्टेप में भी पैसिव वॉइस को जब आप देखेंगे, लेटर वाज मेल्ड, यहाँ पर मेल्ड, अब ये ऑक्सिलरी वर्ब, यहाँ पर एक्टिव वॉइस में मेल द लेटर, ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब पहले यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पर मेल द लेटर, यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब यूज नहीं हुआ है, क्योंकि ये एक्टिव सेंटेंस था हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, जो सेकंड फॉर्म में यूज हुआ है। उसके बाद थर्ड स्टेप में आप देख सकते हैं कि जो हमारा बाय मार्लिन पैसिव वॉइस में जो हमारा ऑब्जेक्ट और प्रपोजिशन बाय से हमने जोड़कर इसको लिखा है, यहाँ पर कोई भी बाय के थ्रू नहीं लिखा गया था, बस डायरेक्ट सब्जेक्ट यहाँ पर मार्लिन था। तो बिकॉज इट मोर डायरेक्ट, मोस्ट राइटर्स प्रिफर टू यूज द एक्टिव वॉइस व्हेनेवर पॉसिबल।
तो बहुत सारे टाइम पर एक्टिव वॉइस को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि एक्टिव वॉइस में हम मीनिंग चेंज कर सकते हैं, इंटेंडेड मीनिंग कुछ और देना चाहते हैं तो उसको हम बदल कर बता सकते हैं। इसके बाद द पैसिव वॉइस में बी अ बेटर चॉइस, ये बहुत एक अलग चॉइस हो सकती है। हाउएवर व्हेन द डूअर ऑफ द एक्शन इज अननोन, अनवांटेड और अननीडेड इन द सेंटेंस, तो जनरली क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग एक्टिव सेंटेंस को बनाने में, बोलने में, लिखने में प्रेफर करते हैं। लेकिन जब हमें किसी भी सेंटेंस का एक्शन ना पता हो, अननोन एक्शन हो, अननोन सब्जेक्ट हो, डूअर अननोन हो, अनवांटेड हो या सेंटेंस में ज़रूरत नहीं है, तब हम उसको एक तरीके से पैसिव वॉइस की फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर इस सेंटेंस में देखिए, द बैलेट्स हैव बीन काउंटेड, यहाँ पर सब्जेक्ट हमें क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन अब हमने यहाँ पर बैलेट को ही सब्जेक्ट मान लिया है। तो यहाँ पर किस पे फोकस किया जा रहा है, बैलेट पेपर पर काउंटिंग चल रही है उस पे, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से सब्जेक्ट जब अनवांटेड हो, डूअर क्लियर नहीं हो रहा हो, सेंटेंस का मीनिंग कुछ और देना हो और उस पे ज़्यादा फोकस करना हो किसी भी चीज़ के, तो हम उसकी इस तरीके से ही बना सकते हैं। दूसरे एग्जाम्पल, समटाइम्स आवर एफर्ट्स आर नॉट फुली एप्रिशिएटेड, तो अब ये एफर्ट्स की बात होने लगी। हम कभी-कभी हमारे एफर्ट्स बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट नहीं किए जाते हैं। ये देखिए इस टाइप के सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं। और एग्जाम्पल, द राइटर विशेस टू emphasize द एक्शन ऑफ द सेंटेंस rather than द डूअर ऑफ द एक्शन, क्योंकि ज़्यादातर टाइम जो राइटर्स होते हैं वो जो हमारा एक्शन, सेंटेंस का जो एक्शन होता है उसको ज़्यादा फोकस करते हैं, बजाय डूअर के एक्शन को। सब्जेक्ट जो हमारा, जैसे जो एक्टिव सेंटेंस होते हैं उसमें एक्शन पे फोकस किया जाता है, उस पे जोर दिया जाता है, लेकिन पैसिव सेंटेंसेस में हम डूअर पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जो काम होता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं, द हाई जंप रिकॉर्ड वाज फाइनली ब्रोकन लास्ट सैटरडे, हाई जंप रिकॉर्ड पिछले सप्ताह तोड़ दिया गया, फाइनली टूट गया था हाई जंप का रिकॉर्ड। तो यहाँ पर हम जो एक्शन था, जो डूअर, उस पे फोकस कर रहे हैं, एक्शन पे फोकस कर रहे हैं, इसीलिए हम ये पैसिव वॉइस इस तरीके से बनाए। अ सस्पेक्ट बट क्वेश्चन फ्रॉम 16 आवर बाय द पुलिस, अब ये भी एक पैसिव वॉइस की फॉर्म है। तो इस तरीके से एक्टिव और पैसिव वॉइस हम लोग बनाते हैं। द राइटर विशेस टू यूज पैसिव वॉइस फॉर सेंटेंस वैरायटी, क्योंकि हम पैसिव वॉइस बनाने के रीज़न ये भी होते हैं क्योंकि बहुत सारे राइटर बहुत सारे पैटर्न्स, बहुत सारे डिफरेंट सेंटेंसेस को क्रिएट करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, ताकि वो रीडर्स पे, ऑडियंस पे इम्पैक्ट छोड़ सके। एक्टिव वॉइस डिस्क्राइब अ सेंटेंस वेयर द सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन स्टेटेड बाय द वर्ब, ये देखिए जो मैंने सबसे ऊपर बताया है, तो इसका सारा निचोड़ यही निकल के आता है कि जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस करता है, सब्जेक्ट उस एक्शन परफॉर्म कराता है उस सेंटेंस में, जबकि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट इनएक्टिव हो जाता है। अब जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उस पे ज़्यादा फोकस हो जाता है और उसे परफॉर्म किया जाता है। तो आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में रूल्स, ये इस स्लाइड में हम बात कर चुके हैं। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, देखते हैं। अब हम इस स्लाइड में समझेंगे कि कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस को चेंज करने के लिए रूल्स क्या होते हैं, टेंसेस को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। अभी तक हम लोग समझ चुके हैं कि कैसे एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है। अब आगे हम रूल्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो एक्टिव एंड पैसिव रूल्स फॉर प्रेजेंट सिंपल टेंस, इस तरीके से हम सारे टेंसेस को देखेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस को देखेंगे, पास्ट टेंस को देखेंगे और फ्यूचर टेंस को देखेंगे। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस के चारों उसके जो टाइप्स हैं उसको हम समझेंगे। तो here in this table we are elaborating rules of active and passive voice with examples for present simple tense। तो प्रेजेंट टेंस के जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उसको हम कैसे एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस टेबल को याद कर लेना चाहिए। और जिन लोगों को
मैंने फिर जैसा बोला है कि जिन लोगों को सेंटेंसेस नहीं आते हैं, टेंसेस नहीं आते हैं, उनको एक्टिव से पैसिव को कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम होगी। तो आई होप आप मेरा जो टेंसेस का वीडियो है उसको देख कर आ रहे होंगे, और जो लोगों ने नहीं देखा तो वो उसको देख लें, मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा। और अब हम बात करते हैं कि कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में चेंज करते हैं। तो आइए देखते हैं टेबल को। जैसा हमने बताया, मोस्टली इंग्लिश में सारे सेंटेंस एक्टिव में बनाए जाते हैं, और उसको पैसिव में बनाने के लिए हमें थोड़े से रूल्स को याद करना और समझना ज़रूरी है। तो हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो स्ट्रक्चर है, जैसे जो सिंपल टेंस होता है उसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। सब्जेक्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ई या ई एस का हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं। कब करते हैं? जब अगर हमारा सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है अगर प्लूरल है तो हम ई एस नहीं लगाते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट का जो हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हम ई एस लगाते हैं, और इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो ये एक्टिव सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट का एक्टिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर है, इसको बहुत ध्यान से समझना है। अगर हमारे सामने ये सेंटेंस आ जाए प्रेजेंट सिंपल का, तो हम उसको कैसे चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में। इसका सीधा तरीका है, जैसे आपको बता दिया है कि इस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, उसे हम पहले लिखते हैं। उसके बाद हम ऑक्सिलरी वर्ब को लिखेंगे, क्योंकि ये सिंपल टेंस है तो यहाँ पर इज एम आर का यूज करेंगे। उसके बाद इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशनल फ्रेज बाय सब्जेक्ट, यानी कि जो भी सब्जेक्ट हो सकता है, यहाँ पर हम ऐसे करके स्ट्रक्चर को फॉलो करें। उसके बाद अगर हमारा प्रेजेंट सिंपल में सेंटेंस, एक्टिव सेंटेंस हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो, तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे, इसका स्ट्रक्चर देख लें। सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम उसको पैसिव बनाएंगे तो पहले ऑब्जेक्ट लेंगे, फिर इज आर एम, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट हो जाता है, प्लूरल होगा तो आर आएगा, सिंगुलर होगा तो इज एम आएगा ना। तो इज एम आर प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय के साथ सब्जेक्ट। अगर हमारा एक्टिव सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में इंटेरोगेटिव होगा तो डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इसको हम कैसे चेंज करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस को? इज एम आर, ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे। अब ये तो आपका स्ट्रक्चर हो गया, ये आपकी टेबल हो गई। अब हम इस टेबल के थ्रू आगे कुछ एग्जांपल्स को समझेंगे। इस स्लाइड में जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए प्रेजेंट सिंपल टेंस के, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एग्जांपल विद आंसर्स ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो पहला हमारा सेंटेंस है, ही रीड्स अ नॉवेल। डेफिनेटली प्रेजेंट सिंपल टेंस है। क्यों? हम सेंटेंस जैसा पढ़ चुके हैं, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसलिए एस लगा है, और ये noun। तो यहाँ पर अगर हम इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस को, जो एक पॉजिटिव नेचर का सेंटेंस है, ना तो ये नेगेटिव है ना तो ये इंटेरोगेटिव है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है। इसको हम सिंपली, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा नॉवेल है तो यहाँ पर नॉवेल। अब वो जैसा स्ट्रक्चर में देखा है इज एम आर, तो ये सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है तो इसमें इज आ जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड का रेड, अ नॉवेल इज रेड बाय ही का हिम। तो इस तरीके से आपका पैसिव वॉइस बन गया। दूसरा, अगर हम देखें नेगेटिव सेंटेंस को, ही डज नॉट कुक फूड। तो यहाँ पर डज नॉट कुक फूड, दैट मीन्स ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। हमें क्या करना है, इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? फूड। तो यहाँ पर क्योंकि कुक थर्ड फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फूड एक सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पर, फूड इज नॉट, थर्ड फॉर्म क्या होगी? कुक्ड बाय हिम, प्रपोजिशनल फ्रेज के साथ ये आ जाएगा। उसके बाद अब हम प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस भी हो गया हमारा। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। डज ही परचेज बुक्स। अब यहाँ पर हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बुक्स है, तो ये आ जाएगा आर, क्योंकि ये बुक्स सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए आर आ जाएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस पैसिव बनाएंगे, आर बुक्स परचेज बाय हिम। तो आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी, आपको समझ में आ गया होगा।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये भी कुछ एग्जांपल्स है, जैसे दे ग्रो प्लांट्स, प्रेजेंट सिंपल टेंस पॉजिटिव नेचर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लांट्स, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है इसलिए आर लगेगा, प्लांट्स आर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ग्रोन बाय देखा देम। शी टीचेस मी, बताइए क्या होगा, बिल्कुल मी का आई हो जाएगा क्योंकि ये सब्जेक्ट अब बन जाएगा। आई एम थर्ड फॉर्म टीच की टॉट बाय, शी का हर हो जाएगा। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं और भी एक स्ट्रक्चर को समझेंगे, ये टेबल मैंने इसीलिए दिया है। तो आपको क्लियर हो गया होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस के तीनों जो सेंटेंस के टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव नेचर, नेगेटिव नेचर एंड इंटरोगेटिव। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो, बहुत आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली आई होप। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस रूल्स फॉर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को रूल्स को समझेंगे। अभी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस को देखा, कॉन्टिन्यूअस को देखेंगे। तो below we will explain in rules of active and passive voice with examples for present continuous tense। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम देखेंगे। जैसा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट होता है, उसके बाद इज एम आर का यूज हुआ करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट। उस अगर इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो पहले ऑब्जेक्ट आएगा इज एम आर प्लस, अब कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, बीइंग को यूज करते हैं, इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यहाँ पर होता है, लेकिन यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर प्रपोजिशनल फ्रेज हमारा सब्जेक्ट के बाद बाय प्लस सब्जेक्ट ये हो जाएगा। उसके बाद अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं तो सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट। इसको भी वैसे ही बनाते हैं, पहले ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट, फिर बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। उसके बाद अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस को देखें तो इज एम आर पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इसको भी हम ऐसे बनाएंगे। अब हम ऑब्जेक्ट पहले इज एम आर कोई भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट फिर इसके बाद हम पैसिव में रखेंगे। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर पैसिव में सब्जेक्ट हो जाता है। तो अगर यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल अगर सब्जेक्ट होगा तो यहाँ पर आर आएगा, सिंगुलर होगा इज एम आर प्लस बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एग्जांपल से हम समझेंगे। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एक्सरसाइजेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जैसे कि शी ईशा इज सिंगिंग ए सॉन्ग, डेफिनेटली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यहाँ पर लगा दिख रहा है और इज का भी यूज हुआ है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट हमारा जो ऑब्जेक्ट है पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए सॉन्ग है, तो ए सॉन्ग, बिल्कुल ये सॉन्ग सिंगुलर है इसलिए इज लगेगा इज, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से बीइंग भी आएगा, इज बीइंग। सिंग की थर्ड फॉर्म हो जाएगी संग, सिंग सैंग संग, संग हो जाएगी। तो अ सॉन्ग इज संग बाय ईशा, बिल्कुल करेक्ट हो गया ये आपका पॉजिटिव नेचर का। अब हम बात करते हैं नेगेटिव नेचर का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कृतिका इज नॉट चॉपिंग वेजिटेबल्स। अब ये नॉट आ गया तो नेगेटिव हो गया, चॉपिंग आईएनजी लगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत आसान है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा वेजिटेबल्स, क्योंकि ये बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं तो आर आ जाएंगे, वेजिटेबल्स आर नॉट बीइंग थर्ड फॉर्म चॉप्ड बाय कृतिका, तो ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, इज रितिका बाइंग ए टेबल, बहुत आसान है, इज अ टेबल बीइंग बॉट बाय रितिका, बाय की थर्ड फॉर्म बॉट। आगे भी कुछ एग्जांपल हैं जो पॉजिटिव सेंटेंस के हैं, देखिएगा। दे आर सर्विंग पुअर पीपल, यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पुअर पीपल है तो पुअर पीपल आर बीइंग सर्व बाय देम। शी इज डिस्टर्बिंग दिनेश, यहाँ पर दिनेश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो दिनेश इज बीइंग डिस्टर्ब बाय हर। आई होप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल बोल सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड पैसिव वॉइस फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फ्रॉम द लिस्ट विच आर गिवन बिलो। इस टेबल के थ्रू फिर से हम समझने की कोशिश करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को।
तो हम आपको टेंसेस पढ़ा चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट भी पढ़ाया है, तो आपको पता ही होगा इसका स्ट्रक्चर बहुत आसान है। अगर हम पॉजिटिव नेचर का स्ट्रक्चर देखें, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही मिलेगी आपको, तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा पैसे बनाने। तो इसको कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव आएगा, अगर आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव, फिर बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। इसी तरीके से सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ऑब्जेक्ट हैज हैव नॉट बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का हैज हैव सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज आएगा, सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तो हैव आएगा। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव, तो हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। आई होप ये क्लियर हो गई होगी आपको टेबल। इसके कुछ एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एग्जाम्पल्स विद आंसर्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है। नितेश हैज चैलेंज हर, बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्योंकि यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है और हैज का यूज हुआ है। तो हमारा जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हर, तो अगर हम ऑब्जेक्ट को इधर लिखेंगे तो शी हो जाएगा, तो शी हैज बीन चैलेंज्ड बाय नितेश। उसके बाद नेक्स्ट हम नेगेटिव सेंटेंस पे आते हैं, राधिका हैज नॉट रिटन एन आर्टिकल। तो यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा आर्टिकल है, एन आर्टिकल हैज नॉट बीन रिटन बाय राधिका। नेक्स्ट सेंटेंस जो प्रेजेंट परफेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, हैव दे लेफ्ट द अपार्टमेंट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट द अपार्टमेंट, तो लेकिन अपार्टमेंट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज आएगा, हैज अपार्टमेंट बीन थर्ड फॉर्म लेफ्ट बाय देम, देकर देम हो जाएगा। और भी दो तीन एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, इसको भी देख लेते हैं। शी हैज क्रिएटेड दिस मास्टरपीस, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिस मास्टरपीस कोई भी हो सकती है, आर्ट हो सकती है, म्यूजिक हो सकता है, पेंटिंग हो सकती है ना। तो दिस मास्टरपीस ये आपका सिंगुलर है इसलिए हैज आएगा, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्रिएटेड बाय शी का हर हो जाएगा। आई हैव रेड द न्यूज़पेपर, तो यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट द न्यूज़पेपर हैज बीन रेड बाय मी। प्रेजेंट परफेक्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद अब हम आएंगे पास्ट पे, है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको सारे एक्टिव सेंटेंस टेंसेस को बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ताकि आप जब पैसिव बनाए तो उसको अच्छे से बना सके। अब हम आगे बढ़ते हैं, पास्ट सिंपल, पास्ट को समझेंगे, पास्ट टेंस को समझेंगे। तो आई होप प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट क्लियर हो गया हो। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, इसलिए बहुत तीन ही का आपको बनाना होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं पास्ट की तरफ। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस रूल्स फॉर पास्ट सिंपल टेंस। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। Here in the below list, you can check active and passive voice rules for past simple tense. Past simple tense tenses आपने पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, एक्टिव वॉइस जब हम बनाते थे पॉजिटिव नेचर का, उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं और फिर ऑब्जेक्ट आता है। उसी तरीके से पैसिव वॉइस में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले हम रखते हैं, क्योंकि ये पास्ट सिंपल टेंस है, इसमें वॉज वर्ब का यूज होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम पैसिव में लगाएंगे। वॉज वर्ब, सब्जेक्ट सिंगुलर, वॉज प्लूरल वो, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर सेकंड फॉर्म होगी क्योंकि ये पास्ट सिंपल टेंस होगा, लेकिन पैसिव में थर्ड फॉर्म हो जाती है बाय सब्जेक्ट। उसके बाद सेम स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, यहाँ पर डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है पास्ट सिंपल टेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में। इसको पैसिव में बनाने के लिए ऑब्जेक्ट लगाते हैं, वॉज वर नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर बाय के साथ सब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए पास्ट सिंपल को सबसे पहले डिड को यूज करते हैं, यहाँ पर एक ही आपको टाइम वर्ड दिया जाता है डिड, तो डिड फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यहाँ पर अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पास्ट में हो जाती है, अगर नेगेटिव होता है तब भी पास्ट में वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। लेकिन आपको इंटेरोगेटिव बनाने के लिए पास्ट पैसिव वॉइस में सबसे पहले वॉज वर्ब लगाना होता है, अगर आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय के साथ सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगा। आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं
एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की इस एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा पास्ट सिंपल टेंस। जैसे पहला सेंटेंस है रीमा क्लीन द फ्लोर। अब ये पास्ट सिंपल टेंस है, कैसे पता? पढ़ा चुके हैं क्योंकि यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। कैसे चेंज होगा? बहुत आसान है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फ्लोर, तो द फ्लोर सिंगुलर हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, अब लेकिन ये पैसिव में सब्जेक्ट हो जाता है। द फ्लोर वॉज थर्ड फॉर्म क्लीन बाय रीमा, बहुत आसान है। उसके बाद दूसरा सेंटेंस आयशा बॉट ए बाईसाइकिल, बिल्कुल, अ बाईसाइकिल वॉज बॉट बाय आयशा। फिर आते हैं नमन कॉल्ड माय फ्रेंड्स, माय फ्रेंड वर कॉल्ड बाय नमन, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर प्लूरल है इसलिए वर का यूज हुआ है। आगे देखिएगा कुछ और सेंटेंस मैंने लिए हैं। आई सेव्ड हिम, तो यहाँ पर हिम यानी कि लड़के के लिए दिया है, बॉय के लिए दिया है तो ही हो जाएगा। ही वॉज सेव्ड बाय मी। मीरा पेड द बिल्स, अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट द बिल्स वर पेड बाय मीरा, अब यहाँ पर बिल्स आपका क्या है? प्लूरल है इसलिए वर्ब का यूज हुआ। आगे बढ़ते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ। पास्ट सिंपल आपको समझ में आ गया होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ बढ़ते हैं। वी कैन इजिली कन्वर्ट सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस अकॉर्डिंग टू द गिवन रूल्स बिलो। इस रूल के अकॉर्डिंग हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस को आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो देखिएगा एक्टिव वॉइस हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का अगर पॉजिटिव नेचर का सेंटेंस होगा तो इसका स्ट्रक्चर ये होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी, ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगर हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है तो ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय प्लस सब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस को सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट वॉज वर्ब, नॉट, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय के साथ सब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वॉज वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करेंगे वॉज वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर्ब, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय सब्जेक्ट। आइए इसको भी हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। निकिता वॉज पेंटिंग द वॉल, क्योंकि ये प्रेजेंट सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्योंकि वॉज वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज हुआ है इसलिए ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसको कैसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पर वॉल है, द वॉल सिंगुलर है इसलिए वॉज आएगा, बीइंग आएगा क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म पेंटेड बाय निकिता। बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं। मनीष वाज रिपेयरिंग द कार, अब ये द कार वाज बीइंग रिपेयर्ड बाय मनीष। इसी तरीके से आप ये देखिएगा, वर यू रिसाइटिंग द पोम, अब ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए पोम हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो द पोम, लेकिन इससे पहले हम वॉज लगाएंगे क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। वॉज द पोम बीइंग रिसाइटेड बाय यू। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। कुछ और सेंटेंस मैंने दिए हैं आपको ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। शी वॉज बेकिंग द केक, अब ये देखिए केक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, द केक वॉज बीन बेक्ड बाय हर। शी वॉज वॉचिंग मी यहाँ पर आई के लिए आता है तो यहाँ पर आई आ जाएगा, आई के साथ वॉज का यूज होता है। आई वॉज बीइंग वॉच्ड बाय हर। आई होप ये भी क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ। पास्ट सिंपल आपका हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, पास्ट परफेक्ट की। So you can see in this slide there are certain active and passive voice rules for past perfect tense. With these only you can convert any sentence as passive voice. So you have to learn this table if you want to convert active to passive voice. So it's not very easy. It does not bother you at all. So I hope आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब पास्ट परफेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगर पास्ट परफेक्ट एक्टिव वॉइस होगा तो उसका स्ट्रक्चर ये होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसको अगर हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे, हैड बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। इसमें केवल आपको टाइम वर्ड हैड दिया होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसी तरीके से नेगेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हैड, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसको कन्वर्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट आपको पहले लगाना होगा, फिर हैड प्लस नॉट बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। यहाँ पर अब आपको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हैड ही होगा, चाहे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो या ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो या सिंगुलर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको हैड का ही यूज करना होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। आगे बढ़ते हैं। हैड प्लस सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आप देख सकते हैं, हैड ऑब्जेक्ट बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। इसे भी हम कुछ एग्जांपल से आपको समझाएंगे, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए पहला सेंटेंस एक्टिव का, मनीष हैड क्लीन द फ्लोर। अब यहाँ पर
आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है क्योंकि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा पैसिव को कन्वर्ट करने के द फ्लोर हैड बीन क्लीन बाय मनीष, ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद विधि हैड नॉट रिसीव द पार्सल, अब ये द पार्सल हैड नॉट बीन रिसीव बाय विधि। विशाल हैड सॉल्व द डाउट हैड बीन सॉल्व बाय विशाल। आगे कुछ और एग्जाम्पल हैं, ये भी देख लेते हैं। हैड दे कॉट द थेफ्ट, थीप, हैड दे कॉट द थीप, had the thief been caught by them. I had paid 50,000, अब इसका ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, 50,000 had been paid by me। क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आप देखते होंगे कि पास्ट के भी तीन ही टेंस को कन्वर्ट करते हैं एक्टिव से पैसिव में, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। इसी तरीके से प्रेजेंट को भी तीन ही टेंस को हम कन्वर्ट करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस की तरफ। एक्टिव पैसिव वॉइस को फ्यूचर सिंपल टेंस को कैसे हम बदलते हैं, इसके लिए मैंने एक टेबल दी है, कुछ रूल्स दिए हैं, इसको आपको जानना बहुत जरूरी है। यू कैन चेक एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस रूल चार्ट फॉर फ्यूचर सिंपल टेंस। तो आप देख सकते हैं एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऑब्जेक्ट, तो ये विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनती है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस हो जाता है। इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस विल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। उसी तरीके से नेगेटिव सेंटेंस में फ्यूचर सिंपल में सब्जेक्ट विल प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसको पहले ऑब्जेक्ट विल नॉट बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट। उसी तरीके से इंटरोगेटिव को हम देख लेते हैं, पहले विल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। यहाँ पर विल ऑब्जेक्ट बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। और अब मैंने आगे भी इस फ्यूचर सिंपल टेंस के लिए भी कुछ एग्जांपल दिए हैं, आइए इसको समझते हैं। पहला एग्जांपल है एक्टिव का, क्रिया विल सीव द बैग, सॉरी रिया विल सीव द बैग। तो रिया विल सीव द बैग ये के थोड़ा सा मिस्टेक से यहाँ टाइप हो गया है, रिया, इसको रिया हो गया है ना, रिया विल सीव द बैग। अब यहाँ पर डेफिनेटली फ्यूचर सिंपल ये टेंस है क्योंकि विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। तो यहाँ इसको कन्वर्ट करने का बहुत आसान तरीका है कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट द बैग विल बी सीव्ड बाय रिया। अब यहाँ पर थर्ड फॉर्म सीव की थर्ड फॉर्म लगेगी। उसी तरीके से हम इसको नेगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं, सॉरी इन नेगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। तो फ्यूचर सिंपल का, दिशा विल नॉट अरेंज द थिंग्स, यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट द थिंग्स विल नॉट बी अरेंज्ड बाय दिशा, वर्ब की थर्ड फॉर्म विल नॉट बी ये यूज होता है। फिर इंटेरोगेटिव को देख लेते हैं, विल यू मॉप द फ्लोर, क्या तुम पोछा लगाते हो फर्श पर। इसको देख लेते हैं, द फ्लोर, अब ये फ्लोर ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है लेकिन ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस इससे पहले हम विल का यूज करेंगे, विल द फ्लोर बी मॉप बाय यू। कुछ और सेंटेंस मैंने दिए हैं, अब देखिएगा, दे विल पोस्ट द लेटर, यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, द लेटर विल बी पोस्ट बाय देम, वर्ब की थर्ड फॉर्म और विल बी का यूज हुआ है। रीना विल सेव मनी, मनी यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मनी विल बी सेव बाय रीना। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर परफेक्ट। अब यहाँ पर आप देखते होंगे मैंने फ्यूचर परफेक्ट पहुंच गया हूँ क्योंकि फ्यूचर का कंटिन्यूअस भी पैसिव नहीं बनता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है, ये ध्यान रखिएगा। फ्यूचर सिंपल का पैसिव बनता है, फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव बनता है, देखिएगा। Here we are sharing the active voice and passive voice rule chart for future perfect tense। future perfect tense बहुत आसान है, देखिएगा इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। विल हैव का यूज होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट विल हैव बीन, इसमें बीन आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं, सब्जेक्ट विल हैव नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसको ऑब्जेक्ट प्लस विल हैव नॉट बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट को विल सब्जेक्ट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। विल को पहले लाते हैं पैसिव वॉइस एक्टिव से पैसिव को कन्वर्ट करने में, विल ऑब्जेक्ट फिर हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। आइए इसको भी कुछ एग्जांपल्स से हम समझते हैं। पहला एग्जांपल है एक्टिव का, दे विल हैव बॉट अ टॉय। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस है क्योंकि विल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। अब हम इसको पैसिव बनाएंगे तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा द टॉय
will have been bought by them, देकर them हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल, निमेश विल नॉट हैव चेंज द टेबल कवर। अब यहाँ पर कौन सा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट द टेबल कवर विल नॉट हैव बीन चेंज्ड बाय निमेश। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। विल शी हैव रिटन द नोट्स, बिल्कुल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा नोट्स है, तो विल द नोट्स हैव बीन रिटन बाय हर। कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं इससे फ्यूचर परफेक्ट के रिगार्डिंग। दे विल हैव वॉन द मैच, यू नो कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, बहुत आसान है। द मैच हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, द मैच विल हैव बीन वॉन बाय देम, थर्ड फॉर्म। विजय विल हैव वॉच्ड द शर्ट, बिल्कुल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अ शर्ट है, अ शर्ट विल हैव बीन वॉच्ड बाय विजय। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पैसिव वॉइस सारे टेंसेस को मैंने आपको बता दिया। आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी हमने जैसा देखा कि जो हमारा यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। देयर इज नो पैसिव वॉइस फॉर्मेशन फॉर दीज टेंसेस। कौन कौन से? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, याद रखिएगा इसका नहीं बनता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका भी नहीं बनता है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका भी नहीं बनता है। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इन चारों का नहीं बनता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सा टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, तो इसको भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ हम अपना ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज का ये टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये मैंने कोशिश की आपको कंप्लीट समझाने की। पूरा वीडियो मैंने बनाया है, इसको आप फुल देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। और मैंने कुछ आपको एक्सरसाइज भी दी है। डू एक्सरसाइज, कन्वर्ट एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। और आप लोग जब वीडियो देख ले और एक्सरसाइज कर ले तो आप ज़रूर इसके आंसर मुझे कमेंट में भेजिएगा, ताकि मैं इसके आंसर्स आपको बता सकूँ। आपके आंसर्स भी मैं आपको आंसर्स भी बता दूँगा। तो आप कोशिश करिए इन सारों को। एक्टिव ये सेंटेंस है, एक्टिव सेंटेंस मैंने 15 सेंटेंसेस दिए हैं। आपको ये सारे सेंटेंस करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे भेजना है, ताकि मैं समझ सकूँ कि आप सारे बच्चों ने बहुत अच्छे से पूरा वीडियो देखा है और सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया एक्टिव पैसिव वॉइस का। उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्वेरी आ रही है, तो आप ज़रूर भेजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पूरी समझ में आ गई होगी। मैंने अपना पूरा एफर्ट दिया था इस वीडियो को बनाने में, बहुत अच्छे से समझाने में। अगर आप मुझे कमेंट करते हैं और मुझे पूछते हैं इससे रिलेटेड, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने आपके लिए कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए। और आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। लेकिन फिर भी अगर दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। तो ये आप एक्सरसाइज ज़रूर करिएगा, ताकि मैं उसको चेक कर सकूँ। तो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।